क्या आप बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि अपने एरिया के जितने भी स्कूल हैं उन सब में हाईएस्ट मार्क्स पाना चाहते हैं? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शास्त्री, आपका दोस्त। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी ही टॉप 10 स्ट्रैटेजी की जिनको फॉलो करके आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और सिर्फ अपने एरिया के स्कूलों में ही नहीं बल्कि अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश में टॉप मार्क्स पा सकते हैं। आज की हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप तैयार करना है। हम जैसे लड़ने जा रहे हैं, हमें हमारा दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, नो योर सिलेबस। हमारा इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है हमको पता होना चाहिए। हमारे लिटरेचर में क्या आने वाला है, हमारे ग्रामर के सेक्शन में क्या आने वाला है, हमारा राइटिंग से क्या आने वाला है, हमारा रीडिंग सेक्शन से क्या आने वाला है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी, एग्जाम के पैटर्न को समझो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जामिनर सोच रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चंस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं या फिर क्वेश्चन पूछने का कुछ तरीका जो है वो अलग हो गया है। इस पैटर्न को हमें समझना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर से हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहाँ से हमें एनालिटिकल क्वेश्चन वो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके सोचने का तरीका, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो एग्जाम के पैटर्न को समझना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड स्ट्रैटेजी, make a good study plan. Try not to focus on a long study process. क्योंकि अगर हम लॉन्ग स्टडी करते हैं, एक लंबे समय तक हम स्टडी करते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें बोरियत फील होने लगेगी, हमारी हेल्थ भी खराब होने लगेगी और हमारा जो मन है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट टाइम में हम पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे। एक साथ ऐसा नहीं है कि एक साथ हमने किताब उठा ली और एक साथ पूरा हमने सिलेबस रट मारा, क्योंकि फिर जब हम अगले दिन जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमारा मन भी नहीं लग पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। फोर्थ स्टडी, स्मॉल स्केल स्टडी करनी है। भैया अभी मैंने बताया कि स्मॉल स्केल मतलब ये कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आज ये चैप्टर पढ़ लिया, कल वो चैप्टर पढ़ना है, बट इन शॉर्ट, न कि ऐसा कि हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। शॉर्ट में हमको पढ़ना है, स्मॉल स्केल स्टडी करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स। आप जितना अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे, आपको उतनी ही आसानी होती जाएगी, उतनी ही आपको हेल्प मिलती रहेगी। क्योंकि जब एग्जाम जिस दिन होगा उससे कुछ दिन पहले जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते। इसलिए शॉर्ट नोट बनाएंगे तो उसको एक क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। एक झलक आपने देखी, आपका एक पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अपने शॉर्ट नोट्स इस तरह से तैयार करें ताकि आपको आसानी से बहुत जल्दी वो चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट, कैटेगराइज द इम्पॉर्टेंट एरिया। हमारे एरिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पैटर्न हमारा कैसा है, तो कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट एरिया है उनको हमें कैटेगराइज करना है, उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है कि भैया इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और इसकी हमें इस तरह से एक पूरा रोड मैप तैयार करके हमें वो तैयार करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रिवाइज योर वर्क डेली। आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। आपने शॉर्ट नोट बना लिए, लेकिन शॉर्ट नोट बनाने के बाद में जब आप उसको नहीं देख रहे हैं, दोबारा नहीं देख रहे हैं, तो फिर वो मेमोरी से क्या हो जाएगा, वॉच आउट हो जाएगा। आप यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसलिए अपने काम को रिवाइज करना, डेली बेसिस पर रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम कम है, जितना रिवाइज करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो फिर बिना वोकैबुलरी के, बिना ग्रामर के इंग्लिश तो पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर हम आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, हम रीडिंग का पार्ट भी कर रहे हैं, हम राइटिंग का पार्ट भी कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, बिना इंग्लिश के ऐसा, बिना ग्रामर के पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए फोकस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी और अपने ग्रामर के सेक्शन पे बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना है। हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना है। हम कर रहे हैं, वहाँ आंसर करके आ रहे हैं, आंसर तो हमारा ठीक है, कहने का मतलब भी हमारा ठीक है, लेकिन उसमें हम बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं। कहाँ पर हमें किस वर्ड्स का यूज करना है, हमें वो एक्चुअल में नहीं पता है। तो फिर एग्जामिनर समझ जाएगा इस बच्चे ने सब कुछ गलत किया है। भले ही आपने ठीक ठाक किया, लेकिन वो क्या करेगा, आपके आंसर को काट देगा। इसलिए ग्रामर के सेक्शन पर और वोकैबुलरी पर आपकी जो वर्ड्स मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर मॉडल पेपर्स एंड PYQs। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको PYQs पढ़ने हैं। आप लास्ट 3 ईयर्स के PYQs उठा लीजिए और उनको देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे एग्जाम्स आ रहे हैं। और मॉडल्स पेपर को आप क्या करेंगे, उसको सेट लगा के देखेंगे। आप 3 घंटे का, आप जैसे इस तरह से एग्जाम हॉल में बैठे हैं,
और आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। तो एक एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे इस दिन मैथ्स का पेपर लगाना है, इस दिन मुझे साइंस का करना है, इस दिन मुझे हिंदी का करना है, इस दिन मुझे इंग्लिश का करना है। अब एक एक दिन डिवाइड कर लीजिए और 3 घंटे तक हमें किसी भी तरह से किसी से कोई मतलब नहीं है। आप एक मॉडल पेपर उठा लीजिए, उसको एक एग्जामिनर जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं ठीक उसी तरह आप अपने घर में उसको लगा के देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ आपको PYQs देखने हैं कि लास्ट ईयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। अभी हमने बात की ना कैटेगराइज योर इंपॉर्टेंट एरिया, तो कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट्स फूड। जब तक हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ, भाई हमारा स्वास्थ्य ही धन है। हम कितनी भी पढ़ाई करेंगे लेकिन पढ़ेंगे कैसे अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है। तो जितना भी हो सकता है, जब तक हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, हमें प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर हेल्दी फूड लेना है, ताकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू बने रहें और हमें स्टडी करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये 10 स्ट्रैटेजी, टॉप 10 स्ट्रैटेजी हैं। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में ही क्या बाकी सब्जेक्ट्स में एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।